हेलो स्टूडेंट्स, एप्लेट की इस लेक्चर सीरीज में आज एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द एप्लेट्स। तो आज की प्रोग्राम है कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिजाइन टेस्ट फील्ड लेबल्स बटन इन योर एप्लेट। तो प्रॉब्लम होगी कि सम ऑफ टू नंबर्स पर सम करना है बाय यूजिंग द टेस्ट फील्ड लेबल्स एंड बटन की हेल्प से। तो दो नंबर आपको इनपुट करने होंगे, तो टेस्ट फील्ड की हेल्प से दो नंबर को इनपुट करेंगे और लेबल में अपना हम मैसेज देंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, और थर्ड लेवल पे अपना हम आउटपुट लेंगे सम ऑफ द टू नंबर्स। और बटन में यूज करेंगे इवेंट हैंडलर को कि बटन के क्लिक इवेंट पे हमें आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो। तो पहले बताते हैं प्रोग्राम की हेल्प से कि कैसे आप डिजाइन करेंगे इन कंपोनेंट्स को और फिर कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से हाउ टू डिजाइन ऑल दिस कंपोनेंट्स इन योर एप्लेट्स। तो दो पैकेज इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट AWT, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट, एंड देन क्लास दिया अपनी क्लास नेम, पब्लिक करिए, पब्लिक एंड क्लास नेम एंड इंस्टेंस एप्लेट। और AWT इंपोर्ट करते हैं हम क्योंकि AWT प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स एनवायरनमेंट। एप्लेट पैकेज इंपोर्ट किया है इस एप्लेट क्लास के लिए क्योंकि हमें एप्लेट के मेथड को यूज करना है। ये हमारी क्लास यहाँ ओपन हुई। अब हम यूज कर रहे हैं अपना टेस्ट फील्ड क्लास, टेस्ट फील्ड, और हमें दो टेस्ट फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट T1, सेकेंड T2। नेक्स्ट लेबल क्लास यूज किया, लेबल, और हमें रिक्वायरमेंट है 3 लेवल की, तो L1, L2 एंड L3। और नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट है बटन की, तो बटन B1। और हमने ये अपना मेथड बनाया, पब्लिक वाइड इनिट, और यहां पे हमने इनिशियलाइज किया अपने T1 को। सो T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, साइज दिया यहां पे 10। T2 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, स्पेस होता है यहां पे, न्यू टेक्स्ट फील्ड, साइज 10। L1 इक्वल टू न्यू लेबल, और यहां मैसेज दिया हमने इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। और L2 इक्वल टू न्यू लेबल, और यहां भी दिया हमने मैसेज अपना इंटर सेकेंड नंबर। और B1 इक्वल टू न्यू बटन, और यहां मैसेज दिया जो बटन के ऊपर लिख करके आए ऐड। एंड थर्ड हमारा था L3 इक्वल टू न्यू लेबल, और इसको ब्लैंक छोड़ा करके हमें यहाँ पे आउटपुट लेना है। अब इन सारे 6 कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे। सो ऐड L1, हमने L1 को ऐड किया, तो L1 में क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर, ताकि वहां पे लिख करके आए इंटर फर्स्ट नंबर। और इंटर फर्स्ट नंबर के आगे क्या लिख के आए, क्या बन के आए, टेस्ट फील्ड। तो L1 के जस्ट बाद हमने ऐड किया ऐड T1। फिर क्या है, इंटर सेकेंड नंबर, तो हमने ऐड किया L2, और इसके सामने क्या है, टेस्ट फील्ड, सो ऐड किया हमने T2। एंड देन फिर क्या है, बटन, तो ऐड किया हमने B1। एंड देन लास्ट में हमारा L3 है जहां पे आउटपुट आएगा, सो ऐड L3। ये, और ये बंद हो गया हमारा यहाँ पे मेथड। प्रोग्राम को सेव करिए
ऐड डॉट जावा नाम से, कंपाइल करिए जावा सी डॉट ऐड डॉट जावा, प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया। और अब प्रोग्राम को यदि हम एग्जीक्यूट कर दें तो हमारे सामने जो है इसका डिजाइन लेआउट आ जाएगा। तो यदि इसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ क्लास बंद कर दिया हमने, अपनी ये क्लास बंद हो गई और इसके लिए हमने अपना HTML कोड लिखा। तो नया नोटपैड पेज ओपन किया, एप्लेट कोड लिखा, एप्लेट कोड इक्वल टू ऐड डॉट क्लास हाइट इक्वल टू 300, विड्थ इक्वल टू 300, और ये और लास्ट अपना हमने अपना ये एप्लेट बंद कर दिया, एप्लेट टैग बंद हो गया। सेव करिए इसको ऐड डॉट HTML नाम से, सेव हो गया। रन करा दीजिए एप्लेट व्यूअर ऐड डॉट HTML। तो आपके सामने जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर लिख करके आएगा, लाइक दिस, द इंटर फर्स्ट नंबर, और टेक्स्ट बॉक्स ऐसे, इंटर सेकेंड नंबर, टेक्स्ट बॉक्स ऐसे, बटन जहां पे लिखा होगा आपका ऐड, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मान लो यहाँ 5 दिया, आपने यहाँ 10 दिया और क्लिक किया ऐड में, 15 आपको मिलना चाहिए, बट अभी 15 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सिर्फ अभी डिजाइन का कोड लिखा हुआ है, किसी इवेंट का कोड नहीं लिखा हुआ है। तो इतना कोड आपका जो है वो डिजाइन करने के लिए है। इस तरह से आप अपने एप्लेट में टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन को आप डिजाइन कर सकते हैं। अब हम इसमें इवेंट हैंडलर यूज करना चाहते हैं। जैसे हम बटन पर क्लिक करें हमें इन दो नंबर का सम प्रोवाइड हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले हमें एक पैकेज और इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। तो हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट पैकेज को हमने इंपोर्ट किया। इवेंट पैकेज क्या कर रहा है, इवेंट पैकेज इज कंटेन द इंटरफेस कॉल्ड इज एक्शन लिस्टनर। हम यहाँ पे इवेंट को इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हम एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक्शन लिस्टनर हमारे पास क्या है, इंटरफेस है, उसे इंप्लीमेंट करना होगा। तो इंप्लीमेंट किया हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर, ACTION LISTENER, एक्शन लिस्टनर, ये हमारा इंप्लीमेंट हो गया इंटरफेस। तो एक्शन लिस्टनर क्या है, दिस इज द इंटरफेस, और कहाँ पे है, ये जो है इस इंटरफेस, इस पैकेज के अंदर है। एंड एक्शन लिस्टनर इंटरफेस कंटेन ओनली वन मेथड्स दैट्स कॉल्ड द एक्शन परफॉर्म्ड। ये एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को कंटेन किया होता है। अब एक्शन परफॉर्म्ड मेथड की हेल्प से अपने एक्शन को हम कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि आपको एक्शन कहाँ लेना है, तो हमें एक्शन लेना है किसमें, इस बटन में। तो हमें जो है इस जिस बटन में आपको एक्शन लेना होगा, जिस कंपोनेंट में आपको एक्शन लेना होगा, वहां पे हमें इस ऐड एक्शन लिस्टनर को ऐड करना होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे जहां आप लिखे थे ऐड L3, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया B1 डॉट ऐड एक्शन ACTION लिस्टनर LISTENER एक्शन लिस्टनर एंड दिस, ये बंद हुआ ब्रैकेट सेमीकोलन, और ये हमारा मेथड यहाँ पे बंद हो गया। B1 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर दिस। यदि हमारे पास 4 बटन होते, हमें एक बटन पे एडिशन लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है एंड डिवाइड लेना है। जब हम 4 बटन डिजाइन किए होते तो हमें चारों बटन पे ऐड एक्शन लिस्टनर दिस को यूज करना होगा। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम अपने पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड इवेंट को डिजाइन करेंगे। तो ये हमारा मेथड यहाँ बंद हो गया। अब यहाँ दूसरा लिया हमने अपना मेथड पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड ACTION एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे हमने इस क्लास का रेफरेंस दिया एक्शन इवेंट, क्लास इसका रेफरेंस वेरिएबल हमने ई। अब इस ई मेथड की हेल्प से, वेरिएबल की हेल्प से हम एक्शन इवेंट से मेथड को कॉल करेंगे। तो लिखा हमने यहाँ पे इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वलिटी ऑपरेटर, गेट सोर्स में क्या मिले इसको B1,
यदि इसे b1 मिलता है, मीन्स क्या b1 क्लिक किया आपके, b1 कहाँ आपका है, b1 आपका यहाँ है, तो b1 यदि मिलता है तो क्या करे वो, एक वेरिएबल लिया हमने इंटीजर x इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int, इंटीजर डॉट पार्स int t1 डॉट गेट टेक्स्ट प्लस नीचे लिख दे रहे हैं इंटीजर डॉट पार्स int t2 डॉट गेट टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर डॉट पार्स int यूज किया है, क्योंकि जब t1 जो है, t1 से आप किसी वैल्यू को रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे दो मेथड हमारे पास हैं, वन थिंग गेट टेस्ट, सेकेंड थिंग सेट टेस्ट। तो गेट टेस्ट मेथड यूज फॉर रीड द वैल्यू, सेट टेस्ट यूज फॉर प्रिंट द वैल्यू। तो गेट टेस्ट से हमने t1 की वैल्यू को रीड किया, तो जो t1 की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, दो नंबर जोड़ना है। तो क्या किया हमने, इंटीजर डॉट पार्स int की हेल्प से हमने उस t1 की वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया। ऐसे सेम t2 की वैल्यू कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके दोनों का सम लिया और स्टोर कहाँ किया हमने, x में। अब हम x की जब यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है और आउटपुट कहाँ लेना है आपको, लेबल में, तो लेबल के अंदर वैल्यू कैसे जाएगी आपकी, स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी। बट जो x में वैल्यू है कैसी है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमें इसको अगेन कन्वर्ट करना होगा किसमें, स्ट्रिंग में। तो हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, तो हमने यहाँ ले लिया एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग s, ये वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग s, और ये s वेरिएबल ले लिया हमने s, और यहाँ लिखा हमने s इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग क्लास है, डॉट वैल्यू ऑफ, इसका मेथड है वैल्यू ऑफ x। अब क्या हुआ, जो x में न्यूमेरिक वैल्यू थी वो कहाँ आ गई, आपके x में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गई। एंड देन l3 डॉट सेट टेक्स्ट, l3 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहां प्रिंट कर दिया हमने s को, और ये बंद हुआ हमारा इफ, ये बंद हुआ हमारा मेथड, और ये बंद हो गई हमारी क्लास। आप प्रोग्राम सेव करिए, सेव करके कंपाइल कीजिए एंड देन एप्लेट व्यूअर की हेल्प से एग्जीक्यूट करिए। अब आपके सामने सेम वही विंडो होगी जहां पे दो लेबल दिए होंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, एक टेस्ट बॉक्स आपके सामने होगा, दो टेस्ट बॉक्स होंगे जहां पे आपको दो नंबर इनपुट करने होंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द बटन एंड शो द आउटपुट इन द लेबल। तो इस तरह से हम एप्लेट की हेल्प से किन्हीं कंपोनेंट को डिजाइन करके उनमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे और उन कंपोनेंट्स में कैसे इवेंट हैंडलर यूज करेंगे और कैसे जो है आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।